तो ये एक 60 कंट्रीज का क्या कोalition लीड कर रहा है, इंक्लूडिंग जर्मनी, ठीक है। और ये इनका टारगेट क्या है, यूएसए का मैंने आपको पहले भी बताया, इनका टारगेट क्या है, दाइश यानी कि इस्लामिक स्टेट, ठीक है। और इस्लामिक स्टेट ने क्या किया था, इराक और लिबिया के बॉर्डर एरियाज पे उन्होंने अपनी स्टेट कायम की थी। वो चाह रहे थे कि अबू बकर बगदादी उनके लीडर थे, वो चाह रहे थे कि हम कैलिफेट वाले दौर को फिर से रिवाइव करेंगे, एंड अबू बकर बगदादी वाज देयर कैलिफेट। हो गया चीज। तो एक अल-कायदा से भी खतरनाक है दाइश, जिसके वो ये वाहिद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पूरी दुनिया के खिलाफ है, यानी कोई इनको सपोर्ट ओपनली तो कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तालिबान भी इनके खिलाफ है, अल-कायदा भी इनके खिलाफ है, थोड़ा आइडियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है जी। तो यूएसए आए इसिस को और बाकी जो अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है उनके खिलाफ उन्होंने एक कोalition लीड किया था, अबाउट 60 कंट्रीज, ठीक है। और लोकली किनको सपोर्ट कर रहे थे, लोकली उन्होंने एसडीएफ को सपोर्ट किया था टू फाइट विद देम। यूएस ने क्या किया है, डायरेक्टली उन्होंने जो प्रो रिजीम फोर्सेस हैं, जैसे उनकी गवर्नमेंट की जो आर्मी है बशर अल असद की, उनसे उन्होंने नहीं किया, मगर और बशर अल असद का वो कहते हैं, यूएसए कहती है कि बशर अल असद नहीं होना चाहिए, मगर डायरेक्टली उसको कभी तंग नहीं किया था until 2017, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एयर स्ट्राइक ऑर्डर किए थे सीरियन एयरबेस पे इन रेस्पॉन्स टू अ गवर्नमेंट केमिकल वेपन्स अटैक अगेंस्ट सिविलियंस। अब ये आपने देखा होगा कि ये यूएसए का वतीरा रहा है माजी में भी, कि इराक में भी उन्होंने इराक के ऊपर हमला किस ब्याह पे किया था कि दे आर यूजिंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, जो कि बाद में प्रूफ नहीं हुए कि उधर कभी बायोलॉजिकल वेपन्स यूज नहीं हुए, ये प्रूफ नहीं, ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी इन्होंने सीरिया पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, सीरिया की गवर्नमेंट पे, सीरियन गवर्नमेंट इज यूजिंग केमिकल वेपन्स अगेंस्ट सिविलियंस, ठीक है। और इस बिहाफ पे, और ये हमारा एक इंटरनेशनली कवानीन भी है कि केमिकल वेपन कोई या बायोलॉजिकल वेपन कोई कंट्री यूज नहीं कर सकता, तो अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। और यूएसए ने फिर क्या किया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऑलमोस्ट मोर देन 60 एयर स्ट्राइक्स दिए गए थे इस बेस पे। अच्छा, इस बेस पे क्या होता है फिर, इधर ये कंट्रोल्ड है बाय सीरिया, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, रशिया रशिया की इसमें थोड़ी इन्वॉल्वमेंट है सीरियन एयरबेस पे, तो रशिया इस पे डायरेक्ट उनके मामला खराब हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सपोर्ट यूएसए उधर किसको कर रहा है और फाइट किसके अगेंस्ट कर रहा है, ठीक है। यूएसए का हमें गेम समझ आ गई कि व्हाई इट इज इन्वॉल्व इन सीरिया। फिर आ जाते हैं कि रशिया, हम कहेंगे हु इट सपोर्ट्स, ये करता है जो उधर की गवर्नमेंट है बशर अल असद की जो रजीम है उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसका की एलाय है रीजन में, ठीक है। उसको उन्होंने एयर सपोर्ट भी दी है, वेपन्स भी दिए, ग्राउंड ट्रूप्स भी दिए, ठीक है। और अपने भी उधर एयरप्लेन्स वगैरह, जेट वगैरह उन्होंने फाइटर जेट्स लॉन्च किए, ठीक है। और उसको डिप्लोमेटिक बैकिंग भी दी है यूएन एंड अदर इंटरनेशनल पीस टॉक, जैसे अस्ताना में हुए थे, काजाकिस्तान में हुए थे, सीरिया को लेके पीस टॉक्स, और यूएन में हुए थे, यूएन मीडिएट कराता रहा है काफी दफा। तो उधर क्या है, रशिया जो है टोटली इसकी हुकूमत को सपोर्ट करता है, बशर अल असद की हुकूमत को, ठीक हो गया। हु इट्स फाइटिंग अगेंस्ट, एक तो इनको हो गया कि ये फाइट करते हैं किससे, दाइश से। सेम दाइश जो है ना, ये एक म्यूचुअल एनिमी है सबका, सब एक्टर्स का, जितने भी एक्टर्स इधर इन्वॉल्व है, चाहे सऊदी अरबिया, ईरान, टर्की, रशिया, यूएसए, तो दाइश उनके सबके एक म्यूचुअल एनिमी है। तो वो तो सबको रीजन है कि हम दाइश की वजह से इधर आए, दाइश की वजह से इधर आए, दाइश की वजह से इधर आए। बाकी हर किसी के अपने अपने अलग इंटरेस्ट है, नॉमिनली ये एक उनका इंटरेस्ट है सबका, जिसपे सब यानी कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और बाकी अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, ठीक है। मगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इट इज ऑल्सो
fighting against the rebels who are against the असद गवर्नमेंट। ठीक हो गया जी, जिन्नान IS रेबल, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर हो गई तो सबने हथियार उठा लिए थे ना, तो वो कहते हैं कि अब हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाना, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए तो सबके खिलाफ ही हम हैं, यानी जहाँ जहाँ पे बशर अल असद कंफर्टेबल नहीं है हम सबको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। व्हाट इट वांट्स, अब रशिया को उधर चाहिए क्या सीरिया में, ऐसे तो नहीं आ जाता ना कोई भी। रशिया एक दो चाहता है कि मॉस्को, यानी कि रशिया का कैपिटल है, तो वहाँ पे उसका मेटाफर यूज किया गया है, तो वांट्स टू कीप असद, असद को वो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि सीरिया के साथ तो उनके बेहतर ताल्लुकात थे ही थे, मगर वो किस वजह से थे, असद की वजह से। पहले उनका असद का वालिद साहब प्रेसिडेंट था, उनके साथ भी रशिया के अच्छे ताल्लुकात थे, फिर असद के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे उनके, तो वो चाहते हैं असद होगा तो सीरिया फिर हमारा एलाय होगा ना, रहेगा, तो असद की सपोर्ट चाहिए, असद को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। फिर दूसरा है कि काफ़ी 1992 से फिर जब से USSR टूट गया था, बिखर गया था, खत्म हो गया था, जब से रशियन फेडरेशन आया, तो उन्होंने कोई दूसरे कंट्री में फॉरेन मेडलिंग नहीं की, या अपनी जो है आर्म्ड स्ट्रगल शो नहीं की, आर्म्ड एक्टिविटीज शो नहीं की, अपना मिलिट्री माइट शो नहीं की उसके बाद 1992 के बाद किसी और कंट्री में अगेंस्ट द USA। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे USA भी इन्वॉल्व है, तो उसको हम थोड़ा दिखाते हैं कि हमारी भी जो है ना मिलिट्री माइट इतनी है कि हम आपको एक पावर शो, यानी कि आप समझे कि उन्होंने पावर शो के लिए और रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए भी उन्होंने किया। फिर उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर है, रशिया अब सेल करना चाह रहा है, मुकाबले में आना चाह रहा है US के मुकाबले में, to sell out its military hardware, जैसे इनका डिफेंस सिस्टम है S-400, ठीक है, डिफेंस सिस्टम है, दूसरे हथियार हो गए, जहाज वगैरह हो गए, तो वो रशिया खुद को अपग्रेड भी कर रहा है और वही अपग्रेडेशन बाहर सेल आउट भी कर रहा है, एक वॉर इंडस्ट्री दोबारा से कायम कर रहा है इन कॉम्पिटिशन विद द US। फिर उनका एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री एयर बेस भी है इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ लटाकिया एंड नेवल बेस इन द सीरियन पोर्ट सिटी ऑफ टार्टस। अब इनको भी उन्होंने सेव करना है। मैंने आपको बताया जैसे अब रशिया क्या है, रशिया का आपको समझना पड़ेगा कि रशिया एक सेलर है, एनर्जी का सेलर है, गैस रिजर्व है उसके पास, ऑयल रिजर्व है, ओपेक का हिस्सा है वो, ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, यूरोप मार्केट है उनकी। तो उनको रशिया को क्या है, जो ट्रेड रूट्स हैं वो सेव करने हैं अपने लिए कल के फ्यूचर के लिए, ताकि ट्रेड रूट्स उनके कंट्रोल में हो, ताकि उनका जो एक्सपोर्ट है उसमें हर्डल्स क्रिएट ना हो। तो उन्होंने एक मिलिट्री एयरबेस भी रखा हुआ है सीरिया के प्रोविंस लटाकिया में, और एक नेवल बेस भी रखा हुआ है सीरियन पोर्ट सिटी ऑफ टार्टस में। तो उनको सेव करने के लिए भी सीरिया के उधर इन्वॉल्वमेंट और रशिया की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। उन्होंने समझा कि उधर हमारी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारे जो उधर इंटरेस्ट है वो हर्ट होंगे। फिर सपोर्ट करता है रशिया, क्या करता है, जो अपोजिशन मेंबर्स है ना, जो गवर्नमेंट के अपोजिशन है, जो मॉडरेट अपोजिशन मेंबर्स है, उनको सम हो सपोर्ट करता है कि ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई सिस्टम चलाना है दुनिया को दिखाने के लिए, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप या कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलानी है, तो थोड़ा ना थोड़ा आपको अपोजिशन को आपने ये दिखाना है कि हम अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बशर अल असद को इंटैक्ट रखने के लिए थोड़ा ना थोड़ा वो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं कुछ कुछ रीजन्स में, और उनकी सपोर्ट हासिल करते हैं। फिर आते हैं तुर्की उधर क्यों इन्वॉल्व है, रशिया अपना सीरिया में। सबसे पहले तो देखेंगे हम कि वो सपोर्ट किसको कर रहा है, वो सपोर्ट किसको कर रहा है, सीरियन अपोजिशन को, और इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनवाया टर्की ने, ठीक है, टर्की ने कौन सा बनाया, फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी वो ग्रुप है जो नॉन कर्डिश है अपोजिशन ग्रुप। उधर अपोजिशन आपके कितने अरब मिलिशियाज हैं, कर्डिश हैं,
ठीक है, गवर्नमेंट का पोजीशन है, ठीक है। तो अरब मिलिशियाज और नॉन कर्दिश फैक्शन है उनका, उनको सपोर्ट करके उनका अलग ग्रुप बनवाया, फ्री सीरियन आर्मी। और उन्होंने फिर टर्की ने कहा, यूएसए को भी मदद के लिए कहा कि आप इस ग्रुप को भी, एसडीएफ को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, इसको भी आप सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, फ्री सीरियन आर्मी, या मुझे थोड़ी ऑटोनॉमी दो ताकि इस ग्रुप को मैं अपने हिसाब से चलाऊं। अब उसके इंटरेस्ट क्या है टर्की में, हम देखेंगे कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा है। फिर वही आईएस दाइश, कॉमन एनिमी सबका, ठीक है। यूएस लेड कोलिशन में टर्की उसका हिस्सा है। अच्छा, मगर अपने ब्याह पे वो किसके साथ लड़ रहा है, जो कर्दिश अपोजिशन फोर्स है। अब इधर आप गेम देखो क्या है, एक यूएसए सपोर्ट कर रहा है किसको, एसडीएफ को, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, जो के डोमिनेटेड है बाय कर्दिश फोर्सेस। अब कुर्दिश फोर्सेस जो है उनके खिलाफ फिर क्या है, जो यूएसए का एलाय है टर्की, वो उनके खिलाफ, वो उनको खत्म करना चाह रहा है या उनको उस एरिया से भगाना चाह रहा है। और ये कर्दिश ग्रुप ने काफी दफा यूएसए को कंप्लेन भी की है कि आप हमसे सपोर्ट ले रहे हो, मगर आप टर्की को नहीं रोक रहे कि वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन ना करे। तो इधर हर ग्रुप के भी अपने अपने मकासद हैं, ठीक है। अब टर्की भी इधर डबल गेम प्ले कर रहा है, एक तो वो यूएसए की सपोर्ट भी कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट आईएस, फिर वो यूनिलेटरल एक्शन भी ले रहा है अगेंस्ट दैट फोर्स व्हिच इज सपोर्टेड बाय द यूएसए। और यूएसए यहाँ पे क्या इनडिफरेंट बिहेवियर रख रही है, यूएसए के लिए कुर्द से ज्यादा टर्की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ओवरटली टर्की को कहा है कि आप उसको ना करें, मगर इंटरनली इतना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया कि आप इस ग्रुप को ना करें, क्योंकि ग्रुप की इतनी हैसियत नहीं है, मुल्क की हैसियत है। तो टर्की जो है वो नेटो एलाय है, उसका नेटो का मेंबर भी है, तो इस वजह से यूएसए का एलाय भी है। बीच में इनके खराब हुए थे रिलेशन, मगर वो कोशिश करते हैं फिर भी रिपेयर करने की। अब हम कहेंगे कि ये कर्दिश फोर्स के पीछे क्यों है तुर्की। एक तो रीजन इसका ये होगा कि ये अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप जो चाह रहा है कि मेरी इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा, उधर एक उनकी जबान में, टर्किश जबान में एक वाईपीजी ग्रुप है, जो कि एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड है बाय द टर्की, यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, ठीक है। वाईपीजी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि डोमिनेटेड है बाय कुर्स, कुर्द फोर्स, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय तुर्की, यूरोपियन यूनियन एंड द यूएसए। तो तुर्की के पास एक जवाब है कि मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रही हूँ, ठीक हो गया जी। तो उस ऑपरेशन, जो यूनिलेटरल ऑपरेशन होता रहा अगेंस्ट कुर्दिश अपोजिशन, उसको उन्होंने नाम दिया था यूफ्रेट्स शील्ड। ये आपको नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर तुर्की ने एक और भी काम किया था, यूनिलेटरली किया था, खुद ही किया था, किसी से पूछ के नहीं किया। एक उन्होंने डी कॉन्फ्लिक्शन जोन बनाया, ठीक है, और उन्होंने रशिया और ईरान को राजी किया कि मैं ये जोन बनाऊंगी, और ये बनाया उन्होंने इदलिब प्रोविंस में, जो कि सीरिया का प्रोविंस ही है उधर, यानी कि फ्री जोन बनाया। उधर जो भी थे उधर के रिफ्यूजीज वगैरह सीरिया के, वो उधर ही उनको, बजाय कि वो तुर्की में अंदर आ जाए, उन्होंने सीरिया में एक फ्री जोन बनाया, कुर्स को उधर से भगाया और उधर ही रिफ्यूजीज को सेटल डाउन किया, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, उसका था नाम ओलिव ब्रांच। जो उन्होंने फ्री जोन बनाया ना कुर्स को भगा के, उन्होंने फिर ओलिव ब्रांच उनका नाम रखा, ठीक हो गया जी। तो ये यही चाहते हैं, टर्की यही चाहता है कि कुर्दों को उधर भगाया जाए, उनको टेरिटरी ना दी जाए, ठीक है। और वो एक वाईपीजी या कहें या अपना तुर्किस्तान वर्कर पार्टी है, पीकेके, ठीक है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया। और असद के मामले में तुर्की जो है वो एम्बिग्युअस अपना डिसीजन रखती है, यानी कि उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है कि असद पावर में रहे या ना रहे। वो चाहता है कि जब तक मेरे अपने इंटरेस्ट ओके हैं, मुझे मसला नहीं है असद से, ठीक है जी। अब आते हैं ईरान की तरफ।
कि ईरान उधर क्यों है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है और उसके इंटरेस्ट क्या है। सपोर्ट वो कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ असद, मिलिट्री एड भी उनको दी है, ट्रेनिंग भी दी है, वेपन्स भी दी है, इंटेलिजेंस शेयर भी की है, और ये उधर एज ए ग्रुप एज ए ब्लॉक काम कर रहे हैं, रशिया, ईरान एंड सीरियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एलाय उधर सीरिया में किसका, रशिया का और गवर्नमेंट ऑफ असद का। ठीक है। अच्छा, उधर फिर एक और पार्टी इन्वॉल्व है, हिजबुल्ला, जो कि असद के रिजीम को बैक कर रही है। हिजबुल्ला जो आर्मी है किसकी, लबनान की एक आर्मी। ठीक है, पहले नहीं थी, बाद में फिर हो गई थी जब उन्होंने इसराइल के खिलाफ लड़ना शुरू किया था, तो लबनान ने उसको अपना रिकग्नाइज कर दिया था एज अ फॉर्मल अपना आर्मी। ठीक है, और उनका एक पावर शेयरिंग भी है लबनान में। ठीक हो गया जी। तो ये उधर सपोर्ट कर रहे हैं, तो उधर लॉन्च किए हैं किसने, ईरान ने उधर अपने इलीट गार्ड्स भी लॉन्च किए हैं, जो कि उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो ट्रूप उधर लोकली काम कर रहे हैं, सीरियन गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं स्ट्रेटजी मेकिंग में, ट्रेनिंग में, वेपन्स में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में। ठीक है, वो फाइट कर रहा है एक कॉमन एनिमी के, दाइश, जो सब फाइट कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो दूसरा फाइट कर रहा है किसके, सीरियन अपोजिशन की, क्योंकि ये भी अपना ईरान भी चाहता है कि उधर क्या करें, असद इंटैक्ट रहे। जब असद को आप सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियस बात है आप जो है एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन और सीरियन अपोजिशन को आप क्या करोगे, उनको उनके खिलाफ लड़ोगे। क्यों, इसकी एक और वजह के एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन और अपने जो रेबल्स या अपोजिशन है वो सपोर्टेड बाय सऊदी अरबिया। तो जो चीज़ सपोर्ट होगी बाय सऊदी अरबिया तो वो अगेंस्ट होगी किसकी, ईरान के। तो इसी वजह से वो कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इट वांट्स, सीरिया जो है एक ईरान का माजी में भी और आज तक एक चीफ फैलाया रहा है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो वो इस वजह से उसको सपोर्ट भी करता रहा। ठीक है, और उधर से सीरिया के उस तरफ से कौन है, इसराइल। इसराइल जो है वो हार्डकोर एनिमी अपना किसका, ईरान का। तो ईरान चाहता है कि सीरिया जो है मेरे कंट्रोल में रहे या मेरा एलाय रहे, ताकि कल को अगर इसराइल के साथ कोई भी हमारा मसला वगैरह होता है या जंग वगैरह होती है तो एक एज ए बफर जोन इसको रखा जाए, किसको, सीरिया को। ठीक है, और जाहिर सी बात है ट्रेड रूट्स भी हैं तो एनर्जी की वजह से भी उसको चाहिए। और इस सीरिया के थ्रू फिर आप ईरान क्या करता है, हिजबुल्लाह को वेपन्स ट्रांसपोर्ट करता है, जो रूट यही है। ठीक है, जो के बाद में हिजबुल्लाह फिर लड़ता है किसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। ठीक है, इसका जो लार्जर गोल है ईरान का वो है क्रिएट लैंड कॉरिडोर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईरान टू लेबनान थ्रू इराक एंड सीरिया। वो चाहता है कि वो ये पूरा रीजन है, ये जो रीजन की पूरी पट्टी है, ये मेरे कंट्रोल में हो या मेरे हक में हो ये। ठीक है, ताकि मैं अपने इंटरेस्ट जो है वो स्मूथली जो है वो परफॉर्म कर सकूं। इसमें अदर सिग्निफिकेंट एक्टर्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हम कहते हैं, जिनको एक रेबल्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया फ्री सीरियन आर्मी। ठीक है, ये सपोर्टेड बाय तुर्की, इट grew आउट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट असद regime that eventually turned violent। ये वो लोकल्स थे। इसमें फ्री सीरियन में कुर्दिश इन्वॉल्व नहीं है, कुर्दिश आपके इन्वॉल्व है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स में, ये आपने याद रखना है, इनको डिफरेंशिएट करना है आपने। और दिस इज सपोर्टेड बाय टर्की एंड द यूएसए एट द सेम टाइम। ठीक है, ये अपोजिशन मेंबर्स थे, लोकल अवाम थी। ठीक है, जो कि फिर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अरब स्प्रिंग के बाद, जो कि फिर वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। वायलेंट हर किसी ने हथियार उठा लिए, तो फिर तुर्की ने अपने मकासद के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ये चाहते हैं कि इसका प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट असद ना रहे, इधर डेमोक्रेटिक सेटअप आए और हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, द रेजिस्टेंस यूएस लेड कोलिशन अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट इज बैक द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये के अलग दूसरा ग्रुप है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसमें कुर्द और अरब मिलिशियाज हैं, और इट इज सपोर्टेड बाय द यूएस लेड कोलिशन एक्सेप्ट टर्की। ठीक है, देन न्यू जिहादिस्ट दाइश, ऑब्वियसली क्या है, ये न्यू जिहादिस्ट थे। ओल्ड जिहादिस्ट यहाँ पे कौन से थे, हया तहरीर अल शाम व्हिच कंट्रोल मोस्ट ऑफ इदलिब प्रोविंस एंड इट हैज टाइज विद अल कायदा। अच्छा, ये ओल्ड जिहादिस्ट और न्यू जिहादिस्ट इनका भी आपस में अपना मसला है, क्योंकि
Daesh है ना, it is somehow the faction or you know the outfit of the Al Qaeda. ठीक है, ब्रोकन आउटफिट ऑफ द अलकायदा, ये उसी का ऐसा है, उससे नाराज हुए थे, इनके नसीब थे, वो नाराज हुए थे अलकायदा से, तो वो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये पुराने ज़्यादा से तहरीर अल शाम, तो रशिया ये वो सब जो है वो क्या कहते हैं, हम आईएस के साथ साथ बाकी भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। ठीक है जी। अब फिर आ जाते हैं रशिया का, एक जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रशिया के जो ऊपर अपने इंटरेस्ट वगैरह हैं, उनको इंटरेस्ट को हम इन डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं कि इसको हम एज अ कोल्ड वॉर या शेपिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी इस चीज़ को हम लेके जा सकते हैं, अगर ये आपको ये सवाल आता है इस किस्म का कोई तो। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स बाइपोलैरिटी। ठीक है, उनकी जो सोल सुप्रीम पावर है यूएसए का वो खत्म हो रहा है, उसके आर्गुमेंट्स हम दे रहे हैं। और ये रशिया जो इंक्रोच कर रहा है यूएस की वॉर इंडस्ट्री को बेसिकली मिडिल ईस्ट में। ठीक है, रशिया क्यों आया सीरिया में, उसका एक बाकी भी हमने रीजन पढ़े, मगर इधर हम पढ़ेंगे मिलिट्री हिसाब से, तो एक अपनी मिलिट्री माइट शो करने के लिए आया। फिर उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर है S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, एंड इट इज नोन एज द वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करंटली वर्ल्ड। ठीक है, ये द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया कि S-4 जो इनका है ये अच्छा, इनकी इसकी इस हार्डवेयर की वजह से जो है ना जो नेटो मेंबर्स है उनमें भी दरार आ रही है, तो टर्की जो है वो परचेज करना चाह रहा है ये सिस्टम। अब टर्की जो है एलाय है यूएसए का इन नेटो। ठीक है, अगर वो S-400 ले रहा है तो यूएसए उससे नाराज हो रहा है कि भाई आप मेरे एनिमी से ना लो जो मेरा कॉम्पिटिटर है। तो देखो कैसे रशिया जो है इंक्रोच कर रहा है यूएस वॉर इंडस्ट्री को मिडिल ईस्ट में। ठीक है, अपने न्यू न्यू कस्टमर्स बना रहा है। ईरान ने भी इनसे देने की कोशिश की है S-400। ठीक है, बाकी भी उनके, अब सऊदिया भी ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं S-400 डिफेंस सिस्टम लूँ। ठीक है जी। अब न्यू रशिया सीरियन अकॉर्ड अलाउज अप टू 11 वॉरशिप्स। सीरिया रशिया से ने 11 वॉरशिप्स लेगा टार्टस पोर्ट सिटी में। ठीक है, और इनकी जो 49 ईयर डील है उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं ये। रशिया's control of a key Mediterranean port means a massive expansion of its naval presence। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक तो उनका मिलिट्री एयरबेस है लटाकिया प्रोविंस में, दूसरा उनका क्या है टार्टुस पोर्ट सिटी में नेवल बेस है। तो अपनी उनकी जो 49 ईयर डील है उसको अगर वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो इसका मकसद ये होगा कि रशिया अपनी नेवल प्रेजेंस जो है सीरिया में वो बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाएगा। तो अब ऑब्वियसली जब आपकी नेवल नेवल यानी कि आप कंट्रोल कर रहे हो ब्लू इकोनॉमी को, फिर ऑन ग्राउंड ये आप कर रहे हो तो आपका एक मिडिल ईस्ट पे एक असर वसूल बढ़ जाएगा। अगर एक कंट्री का बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होगा, यानी कि यूएसए का कम होगा। ठीक हो गया जी, तो ये रशिया की है। अब फिर आ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक के लिए काफ़ी है आज तक। कल फिर हम पढ़ेंगे, कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट का बाकी एक टॉपिक रहता है इसराइल यूएई पीस डील। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे कि इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, रिलेशंस पढ़े पाकिस्तान के साथ, ईरान के और सऊदी अरबिया के जो कि मेन प्लेयर्स हैं। फिर अरब स्प्रिंग हमने पढ़ा, फिर हमने सीरियन और अपनी जो यमन क्राइसिस है उनको इन डिटेल, मेरी कोशिश रही कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो मुझसे कर सकते हैं।